तो जब मैं स्कूल में थी तब मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसी डांसिंग फील्ड में ही कुछ अपना करियर बनाऊंगी। बट जब मैं बड़ी हुई और मैं कॉलेज जाने लगी तब मेरा अलग एक इंटरेस्ट आया कि अब तो मुझे टीचर बनना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं स्कूल टीचर बनूंगी। जब मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, एमबीए किया, तब मैंने एचआर सब्जेक्ट लिया था। तो मेरा ये था कि ठीक है, अब एचआर में ही कुछ करना है, इसमें ही मैं अपना करियर बनाऊंगी। बट फिर टाइम बीतता गया, फिर मैंने एक जॉब की। उस जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। मुझे ऐसा कुछ काम करना है जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हो, जो मुझे चैलेंज करे और जहाँ मुझे लगे कि मैं इम्प्रूव हो रही हूँ हर टाइम। फाइनली मुझे मिला और मैंने चूज़ किया कंटेंट क्रिएशन। अभी के टाइम पे मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ और एक फ्रीलांसर हूँ। मैं क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स लेती हूँ, साथ में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो आई नो कई ऐसे लोग हो गए जिनके बहुत सारे इंटरेस्ट हो गए और उनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि उनको कैसे और किस में अपना करियर बनाना है, और इस वजह से वो या तो कंफ्यूज रहते हैं या फिर वो जो भी करते हैं उसको फटाफट से छोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय फोर्ब्स, more than 75% of people under 30 say they feel lost or confused about their career path। अब तुम ये मानो या नहीं मानो, बट हम जो करियर चूज़ करते हैं वही डिपेंड करता है कि हम खुश रहेंगे या फिर पूरे टाइम बस रिग्रेट ही करते रहेंगे कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आपके बहुत सारे इंटरेस्ट है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस में जाए, देन कैसे आप अपने लिए एक करियर चूज़ कर सकते हो। तो 3 सिंपल एंड प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूँ जो आपकी हेल्प करेगी क्लैरिटी लाने में, और साथ में ये बताएगी कि अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो कैसे कौन सा करियर आपके लिए सही रहेगा। डोंट ट्राई टू डिसाइड एवरीथिंग इन योर हेड, टेक एक्शन। सबसे पहले जिसमें आपका इंटरेस्ट है उन सबको एक पेपर में लिखो और उनमें से कोई एक पैशन को फॉलो करो। आई मीन उसके ऊपर या तो कोई इंटर्नशिप करो, एक कोर्सेज लो, ऐसा कुछ करो सो दैट आपको उसका एक्सपीरियंस मिल सके। और जितना टाइम आप उस पर लगाओगे, जितनी नई नई चीज़ें सीखोगे, उससे एक क्लैरिटी आएगी कि ये आपके लिए बना भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको राइटिंग बहुत पसंद है देन तो खुद को एक टास्क दो कि मैं 1 महीने तक लिंक्डइन पे पोस्ट करूँगा और उससे समझ में आ जाएगा कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे दिमाग में काफ़ी चीज़ें होती है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और हम सबको लेके ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ों में हम अपना बेस्ट दे सकते हैं और इन सब में अपना करियर बना सकते हैं। बट ऊपर से नॉलेज लेना अलग होता है, बट उस काम को प्रैक्टिकली करना, उसमें इंटर्नशिप लेना, ऑनलाइन कोर्स करना और बिहाइंड द सीन जब पता लगता है तभी एक आइडिया लग सकता है कि आपको वो करियर पाथ चूज़ करना चाहिए या नहीं। सो फर्स्ट एक्शन लो और उसके बाद ही डिसाइड करो कि ये चीज़ आपके लिए है या नहीं। सबसे पहले ये दिमाग में मत फिक्स कर लो कि बस अब तो मुझे यही करना है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। फॉलो द 3 C's फिल्टर। कोई पैशन चूज करने वाले हो, सबसे पहले 3 क्वेश्चन खुद से पूछो। ये काम मुझे क्यूरियस फील करवाता है, आई मीन इसको सोच के मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में और जानने में इंटरेस्टेड होगा या फिर मैं इसके बारे में और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या मुझे लगता है कि मैं इसमें एक एक्सपर्ट बनने के लिए एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या ये करियर मुझे हेल्प करेगा पैसे कमाने में और मेरे करियर डेवलपमेंट में। जब आपको लगता है कि ये तीनों क्वेश्चन टिक कर रहे हैं उस पैशन में, देन फिर उस पैशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। तो अगर ये तीनों ही क्वेश्चन का जवाब नो 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 है, देन आई डोंट थिंक कि वो पैशन आपके लिए सही रहेगा, बिकॉज वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। नेक्स्ट टिप है, टॉक टू पीपल ऑलरेडी डूइंग इट। जल्दी से एक तरीका है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का, और वो है उन लोगों से बात करना जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं जो आप सोच रहे हो करने का। बिकॉज वही लोग हैं जिनको रियलिटी पता है। हम सिर्फ पढ़ा के या फिर इधर उधर से सुन के ये डिसाइड कर लेते हैं कि आई थिंक ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा, इसका बहुत अच्छा स्कोप है। बट जो पर्सन उस काम को कर रहे हैं सिर्फ वही बता सकते हैं कि उसका कितना स्कोप है, कि क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फोकस सिर्फ एक साइड पे रहता है कि क्या क्या फ़ायदे हमें मिल रहे हैं, बट हम उस साइड नहीं जाते कि क्या क्या चीज़ें से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है उसकी वजह से, जो कि सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो ऑलरेडी उस काम को काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो 2-3 लोगों से कनेक्ट हो जो ऑलरेडी उस फील्ड में है और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उनसे बात करना स्टार्ट करो और वो आपको काफ़ी चीज़ें समझा सकते हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है, और ये आपका बहुत सारा टाइम भी सेव कर देगा और साथ में आपका कन्फ्यूज़न भी ख़त्म कर देगा। तो ये 3 टिप्स थे जो आपकी हेल्प करेगी क्लैरिटी लाने में। एंड देखो, ये कई बार ये मत सोचो कि एक दिन में ही आप क्लियर हो जाओगे कि बस मुझे यही करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
काफ़ी चीज़ें ट्राई करने के बाद ही पता लगती है कि ये हमारे लिए नहीं बनी है। तो ये मत सोचो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हो सकता है वो आपने करा तभी आपको पता लगा कि ये मेरे लिए नहीं है। और इस 3 टिप्स को फॉलो करो और आई होप इसकी वजह से आपको जो बिल्कुल डायरेक्शन नहीं मिल रही है वो थोड़ी मिल जाए और अब आप खुद के लिए सही डिसीज़न ले सको। कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तब तक के लिए आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।